तहसील दीना के इलाके रूपड़ में नाला घान पर पुल के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें MNA चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ और MPA राजा यावर कमाल मेहमान खुसूसी थे। मेहमानों की तशरीफ़ आवरी पर इलाका मकीनों ने शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब में जहां इलाका वालों की कसीर तादाद मौजूद थी, वहां राजा बरादरी ने भी PTI में शमूलियत का ऐलान किया। शमूलियत करने वालों में राजा नसार, राजा शबीर, राजा लाल हुसैन, राजा अली असगर, राजा औरंगज़ेब, राजा हारून, राजा साजिद, राजा इमरान मानी, राजा खुदादाद और राजा खावर शामिल हैं। हल्का NA 66 और PP 25 में तरक्याती कामों के हवाले से PTI के रहनुमा डॉक्टर फजलुल हक ने अपने ख्यालात का इजहार यूँ किया। जी, ये यूनियन कौंसिल सोन का गांव है रूपड़, ये राजगान बरादरी का गांव है और यहाँ पे ये तहसील दीना में आता है। आज यहाँ प्रोग्राम काफ़ी सारे दोस्त जो कि नून लीग को छोड़ के राजा बरादरी के, वो आज चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ साहब लदल ख़ानदान के साथ वाबस्ता हो रहे हैं सियासी तौर पे। असल में बात यह है कि अभी ये जो हमारा 3-3.5 साल का टेनोर है MNA शिप का, इसमें ख़ास करके थाना डुमेली में और सवावा में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट रोड्स पे, ख़ास करके रोड जो आज से 40 साल पहले भी नहीं बनी, और बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये काजवे पुल गांव को चाहिए थे, लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ थीं, वो कंप्लीट हुए हैं। और बिजली के प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए के जो पहले भी हमने नाज़मी दौर में भी दिए, अभी भी ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि लोग जोक दर जोक हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि तमीर और तरक्की के हवाले से चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ का ज़िला नाज़मी दौर में भी एक नाम था, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम है। और जो हमारा बाकी का अभी इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे होने तक हम थाना डुमेली और सवावा में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां में रोड मुकम्मल ना हो इंशाअल्लाह ताला। इलाके के दोनों बड़े मसाइल नाला घान पर पुल बनाने और बिजली के ट्रांसफार्मर्स लगाने के अहकामात जारी होने पर गांव वाले खुशी से निहाल। सर, ये जो नाला घान के ऊपर पुल का मसला है, पहले जितने भी सियासतदान आए हैं हमारे पास, तो उनमें से किसी ने ये मसला हल नहीं किया। लेकिन आज चौधरी साहब को जब हमने इनवाइट किया है, तो हमने सिर्फ सबसे जो बड़ा मेन प्रॉब्लम है यही उनको बताया है कि ये हमें नाला घान का मसला है, इसके ऊपर पुल बनाना है। तो चौधरी साहब ने आज हमारे लिए इसका ऐलान किया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़ुबान में भी बरकत पैदा फरमाए और हमें भी फिर उनके साथ देने की तौफीक अता फरमाए। डेली जेलम से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुंतखब अवामी नुमाइंदों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त NA 66 के एक दूर अफ्तादा गाँव रूपड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर MPA राजा यावर कमाल और MNA चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ एक जलसा से खिताब करने के लिए आए हैं। इस इलाके में क्या मसाइल हैं और ख़ास कर राजा यावर कमाल साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, बताइएगा कि महकमा सेहत और स्कूलों के हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? देखिए जी, अल्लाह की मेहरबानी से हमारी हुकूमत जब आई 2018 में, तो महकमा सेहत की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ डॉक्टर्स पूरे ज़िले में नहीं थे, और जो हमारे हलके में सुहावे का खुसूसन RHC है, उसको THQ का दर्जा दिलवाया, और रीवैम्पिंग में मैं और MNA उसके लिए फ़ंड्स लेके आए, और MNA साहब ने और मैंने मिल के अल्लाह की मेहरबानी से हमने जेलम में जो आपकी सबसे, आप तो जानते हैं कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, वो कमी भी पूरी की, और स्टाफ जहाँ कहीं भी 24/7 BHUs में और आगे पीछे जितने भी हमारे सेंटर्स थे हेल्थ के, वहाँ स्टाफ को पूरा कराया, और अल्लाह की मेहरबानी से 190 स्कूल अपग्रेड कराया हमने अपने हलके में। तो महकमा सेहत और तालीम के हवाले से तो ये जो इनकलाबी इक़दाम थे वो मुकम्मल हो गए 3 साल में। चलिए ठीक है, अभी हम चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ साहब से बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि इलाका वालों ने 2 मसाइल का जिक्र किया है, एक नाला घान पे पुल का जिक्र किया है और दूसरा बिजली का। तो सर, इनके लिए आपने क्या अहकामात जारी किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपके सामने यहाँ के जहाँ से आप गुज़र के आए हैं, ये सड़क जो है और उसके ऊपर इस गांव को बनाने वाला दरमियान में एक जो नाला गुजरता है उसके ऊपर पुल, ये इस गांव का काफ़ी दरीना मसला है। और इंशाअल्लाह मैंने इनसे वादा किया है कि वो हम आने वाले 2-4 माह के बाद जब जैसे ही हमें फंड्स मिलते हैं
ये सबसे पहले इनका काम शुरू होगा। और इस सड़क अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने भी अपनी तकरीर में जिक्र किया है, राजा यावर साहब ने भी जिक्र किया है कि जो कम अज़ कम जो 10 साल पिछले अगर आप ले लें तो उस दौर में किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। तो आपकी गवर्नमेंट जो है इस क्या इरादा रखती है इन दूर अफ्तादा इलाकों में तरक्याती कामों के सिलसिले में? देखिए जी, जहाँ तक तरक्याती कामों का सिलसिला है तो इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई सियासी मुखालफत नहीं है कि जो गुज़श्ता 10 साल का अरसा है वो आपने भी देखा है कि यहाँ हमारे जो मसाइल थे 2008 से पहले के वो 2018 तक वो वैसे ही रहे हैं, उसमें कोई किसी किस्म की बेहतरी भी नहीं हुई। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हमारे ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ के लिए कोई तगोदाव करते हैं या आपका इतना कोई कद काट होता है तो फिर वो लोग आपकी बात सुनते हैं या आपको जो आपके काम होते हैं उनके लिए आपको फंड्स जो हैं दरकार वो देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ वो क़यादत नहीं थी और ना ही वो इतने अपने इलाके के कामों में उनको दिलचस्पी ली, जिसकी वजह से वो सारे काम जो पेंडिंग थे और अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने थाना डमेली में अक्सर जगहों पर आप भी मेरे साथ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका था। यहाँ सड़कों की भी आपने हालत देखी है कि उनकी कितनी जो सूरत हाल जो बड़ी नागुफ्ता बे थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बिजली भी अब हमारे यहाँ तकरीबन पूरे हम दावे से कह सकते हैं कि हमारे ज़िले में 100% बिजली देहातों में मौजूद है। बाकी अपग्रेडेशन का काम चलता रहता है, लोड बढ़ता है, आबादी में इजाफा होता है, तो वो भी साथ साथ हम उसके लिए भी कोशिश रहते हैं कि जहाँ ट्रांसफार्मर्स का पोल्स का मसला हो उसको फौरी तौर पर हम हल करें। जी जैसे कि MNA साहब और MPA साहब बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि दोनों मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो किसी दूर अफ्तादा गाँव में किसी तरक्याती कामों के सिलसिले में गए हों। इलाका मकीन बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि उनके जो दोनों मुतालबात हैं वो इन दोनों नुमाइंदगान ने पूरे कर दिए हैं और जूँ वक्त नज़दीक आएगा इलाका मकीन कहते हैं कि हम इनको पूरे शयान शान तरीके से यहाँ पर बुलाकर इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। जी।